बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सबर अब्बास, आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। आज की बड़ी और अहम खबर तो ये है जनाब कि इमरान खान साहब ने अडयाला जेल के अंदर भूख हड़ताल करने का जो है वो फैसला किया है। ये भूख हड़ताल कब होगी, क्यों होगी, इस पर मैं आपको आगे चलकर डिटेल से आगाह करूँगा। ये भूख हड़ताल फिर सिर्फ अडयाला जेल के अंदर नहीं होगी बल्कि पूरे मुल्क के अंदर होगी। आज ही खबर ये सामने आई अडयाला जेल से कि खान साहब ने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा पर भी अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। और साथ ही साथ जनाब आज ही की एक बड़ी खबर यह है कि हुकूमत ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से एक कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला किया है। इस कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत बाकी सियासी जमातों को शिरकत की दावत दी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस APC में शिरकत का फैसला किया गया है। खान साहब ने कहा है कि मैं अपनी पार्टी के नुमाइंदगान को इस APC में ज़रूर भेजूंगा। फवाद चौधरी ने मुतालबा किया कि खान साहब को ही APC के अंदर खुद जो है वो शिरकत की जो है वो दावत दी जानी चाहिए ताकि खान साहब खुद APC में शिरकत करें। उनकी शिरकत को यकीनी बनाया जाना चाहिए। ये अहम मामला है। देखते हैं इस पर फैसला तो PTI ने कर लिया है। बाकी आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी, बड़ी अहम। वहाँ से आज जो है एलामिया जारी किया गया है। एलामिया में एक बड़ी अहम चीज़ जो सोशल मीडिया के हवाले से अगेन डिजिटल दहशतगर्दी का वर्ड यूज़ किया गया है। सोशल मीडिया के लिए डिजिटल दहशतगर्दी का लफ्ज़ जो है ये काफ़ी कुछ बता रहा है। इससे एक मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर है कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया को आने वाले दिनों में सख्त किस्म की पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। इससे पहले आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर मुतअद्दिद मौक़े पर सोशल मीडिया को शैतानी मीडिया कह चुके हैं। तो मुझे इस हवाले से जो है वो बड़ी ही जो है वो जो फील आ रही है, जो एक इंफॉर्मेशन ये आ रही है कि सोशल मीडिया के लिए पाकिस्तान में बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। इन खबरों पे बात होगी और कुछ मजीद खबरें आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब और ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें तमाम वीडियो की बर वक्त अपडेट हासिल करने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि आज अडयाला जेल में इमरान खान साहब से सहाफ़ियों की गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी शानदाना गुलजार और अली मोहम्मद खान साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, जिस मुलाकात में इमरान खान साहब ने बड़े ही अहम इशूज़ के ऊपर जो है खान साहब ने उसका अहाता किया। एक तो इमरान खान साहब ने इस चीज़ पे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि उनका जो भी मामला होता है, जो भी उनका केस होता है, उस केस में क्यों जो है हर केस में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा बेंच का हिस्सा होते हैं। कल जो फैसला जारी किया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि जिसमें इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो कि लाहौर हाई कोर्ट ने बनाए थे उन्हें चीफ जस्टिस की तरफ से सस्पेंड कर दिया गया था, उस पर खान साहब ने बड़ी जो है वो सख्त तशवीश का इजहार किया। और बाकी इमरान खान ने अडयाला जेल में उन्होंने कहा जी कि हर वक्त एक कर्नल और एक मेजर जो हैं वो सर पर होते हैं, तमाम फैसले उनके होते हैं। उन्होंने कहा जी कि मेरे केसेस के अंदर और जो अडयाला जेल के अंदर उन्होंने कहा जी कि जो इन फौजी अफसरान हैं, इस्टेब्लिशमेंट है, इनकी मुदाखलत अगर ख़त्म नहीं होती तो फिर उन्होंने कहा जी कि मुझे फिर मजबूरन भूख हड़ताल पर जाना पड़ेगा। और खान साहब ने जो भूख हड़ताल का ऐलान किया है उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप का एक कहना। खान साहब ने यह भी कहा कि जब मैं भूख हड़ताल करूँगा तो फिर ये सिर्फ मेरी भूख हड़ताल नहीं होगी, फिर पूरा मुल्क जो है वो हड़ताल की तरफ जाएगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने भी आज जो खान साहब के साथ मुलाकात के बाद फिरदौस शमीम नकवी ने भी बात की। उन्होंने कहा कि ये भूख हड़ताल फिर सिर्फ अडयाला जेल के अंदर खान साहब नहीं करेंगे बल्कि पूरे मुल्क के अंदर जो है वो हड़ताली कैंप लगेंगे, भूख हड़ताली कैंप लगेंगे। और इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक नई मूवमेंट जो है वो ट्रिगर हो सकती है। वो मूवमेंट जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़े अरसे से शुरू करना चाह रही है। तो उस एहतजाजी तहरीक का नुक्ता आगाज़ इमरान खान का ये भूख हड़ताल करना हो सकता है। ये कोई मामूली बात नहीं है, इतने हाई प्रोफाइल लीडर का भूख हड़ताल करना। साबिक़ वज़ीर आज़म भी हैं, एक आलमी शोहरत याफ्ता बड़े लीडर भी हैं। भूख हड़ताल पर ज़ाहिर है बहुत सारे रिस्क अटैच होते हैं। गवर्नमेंट की पूरी कोशिश होती है इंतज़ामिया की कि कोई कैदी भूख हड़ताल पर ना जाए, चूँकि दौरान हिरासत किसी कैदी को अगर कुछ होता है तो सारा मामला रियासत पाकिस्तान के ऊपर आता है। तो इसलिए ये भूख हड़ताल वाली जो खान साहब ने थ्रेट दी है, मुझे लगता है कि इसका काफ़ी ज़्यादा असर होगा। और जो सख्तियाँ उनके ऊपर की जा रही है, बेटों को मुलाकात नहीं करने दी जाती, पार्टी के रहनुमाओं को नहीं मिलने दिया जाता। कल भी वो कहता है कि मैं 3 घंटे इंतजार करता रहा बैठ के जेल के अंदर, पार्टी की लीडरशिप जेल से बाहर इंतजार करती रही लेकिन मुलाकात नहीं करने दी गई। इसके अलावा आज बाय द वे एक और ख़बर भी सामने आई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, रहनुमा क्या PTI मीडिया सेल के अंदर होते हैं, रिजवान अहमद, मैं बड़ा पुराना उन्हें जानता हूँ। 2010 से मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बीट एज रिपोर्टर कवर करना शुरू की थी, तब से मेरा रिजवान से बड़ा एक गहरा ताल्लुक़ रहा है। फिर उसके बाद रिजवान ने काफ़ी ज़्यादा जो उनकी एक रही है ज़िम्मेदारियाँ PTI के सोशल मीडिया PTI मीडिया सेल के अंदर वो करते हैं। गेस्ट की जो कोऑर्डिनेशन होती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के
जो पार्टिसिपेंट्स आते हैं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के अंदर, वो कोऑर्डिनेशन भी रिजवान अहमद ही करते हैं। बड़े पोलाइट, बड़े हम्बल जो हैं पीटीआई के वर्कर हैं। कोई जो है वो शोर शराबा, हल्ला लल्ला, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। खामोशी से अपना काम करता है। तो रिजवान को उठाया गया, रिजवान के भाई को भी उठा लिया गया, जैसा कोई सियासी मामला ही कोई नहीं है। तो ये एक बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। मैं इससे कहूँगा कि ये अगर कोई केस है तो आप केस में पकड़ें, कोई चीज़ करें। और केस भी ऐसा क्या होगा, ना वो जो किसी के खिलाफ कोई गलत बात करता है, ना कोई उल्टी बात करता है, ना कोई गैर जिम्मेदारी वाली बात करता है। तो ये उठाया जाना, ये झटका बेसिकली रऊफ़ हसन को लगता है दिया गया, क्योंकि रऊफ़ हसन की जो टीम है उसके एक कोर मेंबर हैं रिजवान अहमद। तो उन्हें जो है इस तरह से आज घर से उठा लिया गया। बाकी आज खान साहब ने जो जहाँ बात की, ये जो भूख हड़ताल की, वहाँ उन्होंने चीफ जस्टिस पे भी अदम एतमाद का इजहार किया कि जस्टिस काजी फायज़ी साहब हमारे हर केस के अंदर क्यों वो आ जाते हैं। उनके वाले से उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल उन पर अदम एतमाद होना चाहिए। और उनके वाले से उन्होंने ये भी कहा कि अगर रेफरेंस भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को उनके खिलाफ तैयार करना चाहिए। बाकी एक जो इमरान खान के बारे से खबर आ रही थी कि इमरान खान के खिलाफ ये जो बगावत के मुकदमे की बात चल रही थी, आल दोस्त पे उसमें बुखारी साहबा ने कल बड़ा वाज़ेह कर दिया है कि इमरान खान साहब जो हैं वो उन्हें उनके बारे में जो केस की खबर है, ये पुरानी खबर है, ये आज फैसला काबीना ने नहीं किया पंजाब की, बल्कि ये पहले से फैसला हुआ है। तो ये खबर दोबारा से चलाई गई, ये पुरानी खबर है। तो उस पर फिर ये चीज़ है कि केपी गवर्नमेंट को इमरान खान साहब ने हिदायत जारी की। आज अली बिन गंडापुर की मुलाकात भी हुई है, तवील मुलाकात हुई है खान साहब से। तो उस पर जो है खान साहब ने यह भी कहा है केपी गवर्नमेंट को कि आप भी फिर मरीम नवाज़ और मियाँ नवाज शरीफ के बयानात जो हैं इस तरह के, जो फ़ौज के बारे से सवाल थे, जो फ़ौज के बारे से जो मिलिट्री लीडरशिप के बारे में उनके जो बयानात थे, वो ज़ुबान ज़द-ए-आम है। तो यानी कि वो उनके रिकॉर्ड पे मौजूद है। तो आप भी फिर उनके खिलाफ केसेस बनाएं इस तरह के। तो ये जो है ना, खान साहब ने यह भी कह दिया कि हमें शक है कि अब हमें इंसाफ नहीं मिलना। तो जस्टिस गुलजार के 5 रुकनी बेंच ने भी कहा था कि काजी फाइज़ ईसा साहब हमारे केस नहीं सुनेंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारे वकला का ख्याल है कि हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, इसलिए हमारे केसेस किसी और को सुनने चाहिए। तो जेल में बैठे कर्नल और मेजर सारा निज़ाम चला रहे। जो मैंने ऊपर बात की कि वो कहते हैं कल मेरी पार्टी की लीडरशिप 3 घंटे बाहर बैठी रही, मैं जेल के अंदर इंतजार करता रहा, लेकिन मुझे मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। वो कह रहे हैं अगर कल मुझे मेरी टीम से मुलाकात की इजाज़त दी जाती तो पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात थे वो सारे के सारे मैं ख़त्म करवा देता। लेकिन मैंने कल भी आपसे कहा था कि ये एक देयर इज़ अ मेथड टू दिस मैडनेस। मुलाकात इसलिए नहीं होने दी गई कि इख्तलाफात बरकरार रहे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोऑर्डिनेशन कमज़ोर रहे। तो बाकी ये भी खबर है कि खान साहब ने शेर अफजल मरवत को भी बुला लिया हुआ है। और शेर अफजल मरवत से खान साहब ने जो बात करनी है उनको भी उन्होंने कहना है कि भाई आप जो है ना पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात हैं वो ख़त्म करें। और खान साहब ने आज बड़ी सख्ती से पाबंदी लगाई है कि पार्टी से बाहर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे पार्टी के अंदरूनी मामलात के ऊपर कोई बात नहीं करेगा। अच्छा, आज खान साहब ने यह भी कहा कि आसिम मुनीर, जनरल आसिम मुनीर जो है, उन्होंने नून लीग और पीपल्स पार्टी का जनाजा निकाल दिया है। बजट के बाद इन लोगों की सियासत बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इनके साथ वो हो गया है जो दुश्मन के साथ भी नहीं होना चाहिए। मैं जेल से पार्टी कायदीन को पैगाम दे रहा हूँ कि अपने इख्तलाफात अवाम में लेकर ना जाएं। बाकी वही बात है कि उन्होंने कहा जी पाकिस्तान म्यांमार बन रहा है और आम तासर है कि आपके पार्टी कायदीन ने ओहदे हासिल करने के लिए आपको जेल से बाहर निकालने के लिए कोई कोशिश नहीं की। ये खान साहब से सवाल किया गया साफ़ी की तरफ से। तो उस पर खान साहब ने कहा मेरे हवाले से कौमी असम्बली में उमर अयूब, सेनेट में शिबली फराज समेत अली बिन गंडापुर बड़े तगड़े बोले और कोशिश की। मुज़ाकरात और बातचीत का वक्त 8 फरवरी को गुजर गया है और उन्होंने कहा जी अब मुज़ाकरात करते तो शहबाज शरीफ की हुकूमत ही चली जाएगी। तो ये बड़ी लंबी चौड़ी बात है। उन्होंने कहा जी सबसे बड़ा फ्रॉड जो है वो 8 फरवरी के इंतखाबात का था। इस फ्रॉड की तहकीकात होनी चाहिए। अगर तहकीकात हो गई इसकी तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आर्टिकल 6 लग जाएगा। ये एक बड़ा अहम बयान है मियां इमरान खान साहब का। बाकी बातें सारी जो हैं वो पहले हम कर भी चुके हैं। बाकी खान साहब के बेटों से मुलाकात से मुतल्लिक भी आज दरख्वास्त की समाअत हुई है इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में। उसमें जज साहब की जो इस्तदा थी, सॉरी जो पीटीआई के वकील की इस्तदा थी, उसमें जज साहब ने पॉइंट आउट किया कि आपने तो फ़ोन पे बात का लिखा हुआ था, मुलाकात की तो जिक्र ही नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं मुलाकात की बात की। उन्होंने कहा कि पटिशन के अंदर नहीं है। तो फिर पटिशन पीटीआई के वकील ने विड्रॉ की और कहा कि दोबारा मैं पटिशन दायर करूँगा इस हवाले से। बाकी 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत भी थी। मजीद जवाहान के बयान आज कलम बंद किए गए हैं। और इसके अलावा जनाब जो अलकादर ट्रस्ट केस की समाअत भी जो है वो साथ साथ चल रही है और 12 से पहले जज साहब ने इस केस का फैसला देना है। लेकिन खबर मानिका साहब फिर, जिसको पता था ना मैंने केस हार जाना है, वो फिर उस केस के अल्तवा के लिए भागा भागा फिरता कि केस का फैसला डिले हो जाए। पहले खबर मानिका ने जज शाहरुख अर्जुमान पर अदम एतमाद किया केस का फैसला मौखर करवाने के लिए। उस दिन अदम एतमाद किया कि जिसमें उन्होंने फैसला सुनाना था शाहरुख अर्जुमान साहब ने। तो अदम एतमाद की वजह से केस का फैसला मौखर हो गया। 27 जून की बात है, सॉरी 27 मई की बात है, जून गुजर गया सारा।
अब जुलाई भी आप देखें कि 12 जुलाई को उन्होंने केस का फैसला सुनाना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डायरेक्शन के मुताबिक, तो उस पर भी खबर मानका साहब ने पटिशन कर दी है कि जनाब ये 12 को केस का फैसला नहीं आना चाहिए, जज साहब को इतनी जल्दी में फैसला नहीं सुनाना चाहिए, उन्हें पता है कि मैंने केस ये हार जाना है, तो इसलिए अब वो ये केस के ख़िलाफ़ जो है वो खबर माने का भागे भागे फिरने के केस का फैसला आ ही ना जाए। तो बाकी इसके अलावा आज जो इम्पोर्टेंट खबर है वो जनाब एक तो ये है कि जो हुकूमत ने APC बुलाने का फ़ैसला किया हुआ है वो अज़्म इस्तेकाम ऑपरेशन के हवाले से है, और अज़्म इस्तेकाम ऑपरेशन से मुतालिक जनाब यह है कि उस पर यानी कि PTI को दावत दी गई थी, तो खान साहब ने पाकिस्तान तहरीक के साथ को ये कहा है कि आप लोगों ने सिर्फ सुनने के लिए जो है, यानी कि सुनने के लिए वहाँ जाके अपने एज ए पार्टिसिपेंट से बैठने जाके आपने कोई अपनी तजावीज़ वगैरह कोई ऐसी बातचीत आपने नहीं करनी। इस जो APC बुलाई जा रही है, APC में कभी इम्कान है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी इस APC में शिरकत कर सकते हैं तमाम पार्टीज़ को एतमाद मिलने के लिए इस ऑपरेशन से मुतल्लिक। बाकी आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है, 265वें कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो थी, इसमें आज ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम के मुख्तलिफ़ पहलुओं का तफसीली जायज़ा लिया गया है, और कौम ने इंसदाद दहशतगर्दी के लिए इख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली के ज़िम्मे में अज़्म इस्तेकाम को अहम कदम करार दिया है, फोरम ने सॉरी। और कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने कहा कि मुल्क के पायदार इस्तेकाम और मुआशी खुशहाली के लिए अज़्म इस्तेकाम दहशतगर्दी और गैर कानूनी सरगर्मियों के गठजोड़ को ख़त्म करने के लिए वक्त का अहम तकाजा है। आगे चल के उन्होंने ये भी कहा जी कि चंद हलकों की जानिब से, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है PTI के लिए बिलखसूस, कि चंद हलकों की जानिब से अज़्म इस्तेकाम के हवाले से बिला जवाज़ तनकीद और मखसूस मुफादात के हसूल के लिए सियासी के लिए क़यास रैयों पर फोरम का इजहार तशवीश। ये मौलाना फजल रहमान जो बात कर रहे हैं ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम के बारे से, PTI बात कर रही है, ये उन्हें मैसेज दिया गया है। नीचे पाकिस्तान तहरीक के साथ के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जुमला है जिसमें कहा गया कि कॉन्फ्रेंस के शुरा ने सियासी अज़ाइम की तकमील के लिए, ये जुमला सुनने वाले कि फोरम ने यानी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरा ने सियासी अज़ाइम की तकमील के लिए जारी डिजिटल दहशतगर्दी को सियासी को रियासती इदारों के ख़िलाफ़ साजिश करार दिया। ये बड़ा अहम मामला है जनाब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यह पैगाम दे दिया गया कि कॉन्फ्रेंस के शुरा ने सियासी अज़ाइम की तकमील के लिए जारी डिजिटल दहशतगर्दी को रियासती इदारों के खिलाफ साजिश करार दिया। रियासत मुखालफ बैरूनी ताकतों की सरपरस्ती में जारी डिजिटल दहशतगर्दी का मकसद झूठ, जाली खबरों और प्रोपेगेंडे के जरिए कौम में नफाक और मायूसी फैलाना है। अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम इन साजिशों से न सिर्फ आगाह हैं बल्कि दुश्मन के मज़मूम मकासद को शिकस्त देने के लिए पुरअज़्म और मुत्तहिद भी हैं। और बाकी ये जो वर्ड यूज़ किया गया ना डिजिटल दहशतगर्दी का, इससे मुझे बड़ी खौफनाक सी फील आती है कि मुझे ये लग रहा है कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया का जो एक सिलसिला है, ये मुझे लग रहा है कि अब क्लोजर की तरफ जाएगा। इसमें पाबंदियाँ, रिस्ट्रिक्शंस मज़ीद बढ़ेंगी आने वाले दिनों में, कि जिस तरह से आपने देखा कि सोशल मीडिया में ट्विटर सबसे इफेक्टिव टूल था, ट्विटर को बंद कर दिया गया 17 फरवरी से। VPN चला के हम VPN लगा के इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है हर कोई पेड VPN अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसकी रफ्तार काफ़ी ज़्यादा स्लो है। ओवरऑल ट्विटर का यूजेज पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है। अदो मुल्क के जो वज़ीर आज़म हैं वो तो बड़े धड़ल्ले से ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं VPN लगा कर, लेकिन ट्विटर को बंद किया हुआ पाकिस्तान के अंदर उन्होंने। फिर यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, इनके वाले से भी जो है डिजिटल फायरवॉल का आपने सुन लिया है कि फायरवॉल जो है वो इंस्टॉल की जा रही है, तो उससे जो है आने वाले दिनों में सोशल मीडिया के हवाले से बड़ी कदमें पाकिस्तान के अंदर देखने को मिल सकती हैं। तो ये आज की जनाब कुछ अहम अपडेट्स हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।